जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज रुक्मिणी का वॉल्यूम 4 का टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पिछले जितना भी दरोगा का टेस्ट हुआ है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और 2 बजे एक और वीडियो आता है नया बुक का, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पटना का स्थानीय समय, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से आगे है। संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है, जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है, उसी से निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन से इसको ये जरूर याद रखिएगा। फिलहाल में एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना जो है 80 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है W.M. थॉम्सन और फ्रैंक W. नोटेंस्टीन है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। कृत्रिम उर्वरक पहली बार कितनी शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा 19वीं शताब्दी। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के जो है लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सबा नकवी। अगला क्वेश्चन। वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड से। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 24 अप्रैल को। ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये सभी को भी याद रखेंगे। चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह सिनेगॉग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा यहूदियों से। ठीक है, ये धार्मिक स्थल से संबंधित है। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसका सभी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर वह अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी पर स्थित है। उसके बाद कालीबंगा ये घग्गर नदी पर, उसके बाद लोथल भोगवा नदी पर, और रोपर सतलज नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा बी। और यहाँ से जो मिला था उसको भी साक्ष्य को देख लेंगे। जैसे कालीबंगा से जो मिला था जुता हुआ खेत का परिमाण, उसके बाद लोथल से बंदरगाह का परिमाण मिला है, और रोपर से
मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। संकल्प पारित किया गया है कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहले घटता है और बढ़ता है। पानी को जो है जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है तो आयतन घटता है, उसके बाद उसके बाद जो होता है वो बढ़ता है। WTO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा अंकोजो इवेला। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 कक्षीय हृदय। मगरमच्छ का हृदय 4 बेसमी है, तो यह बाद में आता है। और मत्स्य वर्ग के जीवों का हृदय जो है 2 बेसमी होता है। अगला क्वेश्चन, बंगभंग विरोधी यानी स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा BD सावरकर ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन की असफलता। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो इसका सही आंसर होगा 1942 में। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन योजना के बारे में कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो इसका सही आंसर होगा 1881 में। द्वितीय फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड लैम्सडाउन के काल में लाया गया था 1891 में। और स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में लाया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सेमीफाइट्स उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सेमीफाइट्स उत्पन्न होते हैं बालू एवं बजरी पर। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट एंगस स्मिथ। अम्ल वर्षा में जल के साथ SO2 एवं NO2 के मिलने से सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल का जल का pH मान 5.6 से कम कर देता है, इसी कारण जो है इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2012 में। 26 नवंबर 2012 को स्थापित किया गया था। चिलियावाला युद्ध कब लड़ाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1849 में। कर यानी टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। और भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर का निर्धारण एवं छूट दी जाती है। अगला क्वेश्चन, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी भाषा से। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो अंग्रेजी भाषा से। और एक इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पुरानी है, ऐसा माना जाता है। और सूर्य की आयु 500 अरब वर्ष पुराना माना जाता है। ये पहले के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा GSAT-7। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा जिगर को। जब इथाइल अल्कोहल का अधिक सेवन किया जाता है तो लीवर का आंतरिक परत सड़ जाता है, इसे ही लीवर सिरोसिस कहते हैं। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा RK शनमुखम सेठी। और संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, चार्ल्स विल्सन 1860 में सर्वप्रथम बजट पेश किया। चार्ल्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जनक माना जाता है। और अनुच्छेद 112 को वार्षिक
वित्तीय विवरण का चर्चा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसे हम बजट भी बोलते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को से किसने युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर होगा मराठा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चेरी ब्लॉसम। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर के लिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भीम बांध। भीम बांध जो है इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 जो संसद द्वारा पारित किया गया है किस अधिनियम की जगह लेगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 27%। भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर होगा सुखोई 30 MKI। चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश वर्ष मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा जेठा। गुरु रामदास जो है अमृतसर नामक की शहर की स्थापना की थी और गुरुओं के जन्म दिवस पर प्रकाश वर्ष या गुरु पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हिमालय में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अनायमुदी। और संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अनामुदी है। तो इतना एक क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो इसका सही आंसर होगा 17.5%। और विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का अंश जो है 2.42% है। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1974 में। प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में बना था, दूसरा 1962 में और तीसरा 1973 में बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संशोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना। तो ये सभी सही आंसर है। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जटाशंकर झा। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली देहरादून के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर होगा 210 किलोमीटर। जीआई टैग प्राप्त आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा झाबुआ। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है?
तो इसका सही आंसर होगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है? तो 0 होता है। ध्रुव पर भार सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो इसे इतना याद रखेंगे। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहलाता है और 2 अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होता है। तो ये भी याद रखिएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यूएसए में जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस माइनस मूल्यह्रास। तो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर होगा डाल्टन ने। मक्खन में परिक्षेपण परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है। तो इसका सही आंसर होगा द्रव तथा ठोस। CuSO4 × 5H2O में किस प्रकार के बंध विद्यमान होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त विद्युत संयोजक, सहसंयोजी, समन्वयी, उपसहसंयोजी। ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इसमें जो है एक तत्व को दूसरे तत्व की ओर या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से विद्युत संयोजक बंध बनता है। तो इसे याद रखिएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु त्रिज्या। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलो वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा 49 किलो वर्ग में। अगला क्वेश्चन, सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा सबकी योजना सबका विकास। अगला क्वेश्चन, फिश आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 101 का हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के किस फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा 57 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, लियोपोल्ड डायरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा संजय गुब्बी। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा डेनिस टिटो। अगला क्वेश्चन, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ए तथा ओ ग्रुप। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 55%। और प्लाज्मा में जो है 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुस्ती क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्राणी निद्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सोनी टेनल स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक।
नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर में। शेषनाग झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, वुलर झील और डल झील ये सभी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा यह लौह यौगिक में समृद्ध है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो इसका सही आंसर होगा द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। संविधान में 52वें संशोधन द्वारा क्या हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया था। और भी अनुसूची देख लेते हैं। जैसे 7वीं अनुसूची का संबंध शक्तियों के बंटवारा से है, 8वीं का भाषा से, 9वीं अनुसूची का भूमि सुधार से, 11वीं अनुसूची का पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची का नगर पालिका से संबंधित है। उसको भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच उपबंध मौलिक अधिकारों को संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका स्थापना जो है 2 मई 1951 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है? तो इसका सही आंसर होगा सोना चांदी पेट्रोल, ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उदारीकरण की घोषणा कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 1991 में। महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा कच्छ। वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा लोनार झील का। अगला क्वेश्चन, इसको मिलान करना है, 93 का हो जाएगा। सी नंबर इसका सही आंसर होगा, यानी शीत युद्ध USA बनाम सोवियत संघ समाजवादी गणतंत्र संघ से। उसके बाद धर्मयुद्ध जो है धर्मयुद्धकर्ता से। और दीर्घकालीन प्रयास ये हो जाएगा माओ चीन से। और रूसी क्रांति ये हो जाएगा 1917 से। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और धन्वंतरि को चिकित्सा का भगवान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को रेखा को नियंत्रित रेखा यानी LOC में कब परिवर्तित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सन 1972 में। और LOC का निर्धारण शिमला समझौता के द्वारा किया गया था। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा केकरा। कैंसर जो है कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासाइटिक प्लांट का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा अमरबेल कस्कुटा। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्डाइजेशन। और वसा में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और दूध से वसा निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अधिक पानी पीना। ये जो है पथरी के बनने का कारण नहीं है। डायबिटीज मेलिटस, ऑक्जिलेट से भरपूर नोट्स लेना, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, ये सभी के कारण होता है। और वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।